इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु ने अनुमति दे दी, अत्रि जी की आज्ञा लेकर आप दर्शन करिए। क्यों? तीर्थ में जाइए तो अपने आप दर्शन न करिए, वहाँ गाइड मिलेंगे। कोई महात्मा के आश्रम पर रुके, कोई ब्रह्मचारी लीजिए दर्शन कराइए और थोड़ा कुछ पाकिट ढीला करिए, क्योंकि जब सब जगह घूमेगी ना तो उसकी प्रशंसा होती है। अकेले छाती में बांधने के लिए भगवान रुपया नहीं देता है। जहाँ जाइए बांटने का अभ्यास करिए। घर में भी रहिए, छोटे बच्चे खेलने आए ना, चलो खिलौना खरीद के लाते, हाँ खिलौना ले आते। नहीं, जितना आप बांटेंगे उतना आपका सुख बढ़ेगा। जहाँ जाइए वहीं है लगाए रहो। रखने से सुख नहीं बढ़ता, रखने से दुख बढ़ता है। जो रखे होंगे उनको अनुभूति होती होगी दर्शन करके 5 दिन में। हाँ, रखने से दुख बढ़ता है, बहुत दुखी होते हैं। कोई ले जाएगा तो मरण हो जाती है, लोगों प्राण चला जाता। बहुत बचा बचा रखे थे, क्या करे, कुछ भी नहीं। 5वें दिन सब समाज, श्रेष्ठ समाज पधारा। भगवान ने सबको प्रणाम किया और सबकी ओर दृष्टि करके भगवान ने नेत्र झुका लिया, अर्थात ठाकुर चाहते तो हैं, कह नहीं पा रहे। तब भरत भैया ने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक कहा, प्रभु अब हम श्री अवध जाएं। प्रणाम करते भरत जी को भगवान ने हृदय से लगाया और कुछ 5 उपदेश किया। क्या कहा? लाला, वन की, घर की, प्रजा की, स्वजनों की, सब की रक्षा गुरु कृपा करेगी, मिथिलेश करेगी। आप तो सबकी आज्ञा मांगकर और आज समाज का संहार करिएगा, चिंता नहीं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित। राजधर्म कैसा? आ तो मन के मनोरथ जैसा। राजा को अपनी कोई भी बात तब तक प्रत्यक्ष नहीं करनी चाहिए जब तक वह मन में आकर और पूरी न हो जाए। राजधर्म सर्वस एतनोई, जिम मन माहु मनोरथ गोई। प्रभु ने बहुत उपदेश किया, भरत जी को संतोष नहीं हो रहा है। भरत जी की शीलता, श्रेष्ठ समाज की उपस्थिति, मेरे सरकार को भी संकोच हो रहा है। परंतु भरत जी के भाव को समझकर मेरे अकारण करुणा वरुणाले परमात्मा की करुणा वृष्टि भई और ठाकुर ने प्रभु कैरि कृपा पावनी देनी, प्रभु कैरि कृपा पावनी देनी। सादर भरत शीस धरिनी, सादर भरत शीस धरिनी। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के। जनु जोग जामिक मानो प्रजा के 2 रखवाले मिले। भरत जी रूपी रत्न के लिए बॉक्स प्राप्त हो गए हों और भरत जी को ऐसा लग रहा है मानो मेरे प्रभु श्री सीताराम जी ही मेरे साथ अयोध्या जी चल रहे। स्नेह रतन भरत मुदीत अवलंबलेते, भरत मुदीत अवलंबलेते।
रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, यस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी ने लिया पादुकाएं, सिर चढ़ाया, हृदय पधराया और प्रभु को प्रणाम कर लिए। मेरे ठाकुर ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जैसे भरत भैया आए थे तो प्रभु ने हृदय से लगा लिया, वैसे भरत भैया को विदा करते समय भरत जी को प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। और आज मेरे करुणा निधान परमात्मा श्री राम जी के नेत्र झरझरा उठे। बारिज लोचन मोचत बानी, देखी दशा सुर सभा देवलोक में भी दुख हुआ। क्यों? हम कैसे स्वार्थी हैं कि प्रभु भैया भरत से कितना प्रेम करते हैं और हम इन भाइयों के प्रेम को बिलक करते हैं। देखो, कभी भी अवसर आए ना, किसी की गृहस्थी में पंचायत करने का अवसर आवे तो जोड़ने की पंचायत करनी चाहिए, बिलगाने की पंचायत नहीं, उसमें जाना ही नहीं चाहिए। धर्म जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। कर लो आपस में, कर लो, आप लोग समझदार हो, अपने नहीं करना, प्रेम करने का। जीवन प्रेम के लिए मिला है, बैर के लिए नहीं मिला है। थोड़े थोड़े में लोग बैर कर लेते। प्रभु भरत जी को वल्गा नहीं रहे। तन मन वचन में ऐसा भगवान के प्रेम भर गया कि धैर्य की धुरी को धारण करने वाले परमात्मा का भी धीरज टूट गया। इसलिए अश्रु बह चले। एक तरफ से भरत जी रो रहे हैं, एक तरफ से प्रभु रो रहे हैं। और गति देखकर जो मुनि लोग विज्ञान संपन्न थे, उनकी भी गति बिगड़ गई। कौन कहे? प्रेम ऐसा हो। प्रेम कितना करना चाहिए? जितना दूसरे को देखकर जलन होने लगे। बड़ा प्रेम है इनका। बुरा न लगाइएगा। हम तो गृहस्थी है, हम बार बार यही कहते। हाँ, आप जीवन ऐसा जियो कि आपके प्रेम को देखकर दूसरा जल भुन जाए। इनका ये देखिए कितने ये लोग बेशर्म लोग हैं। देखिए, नहीं, शर्मसार हैं, शर्म के सार हैं, शर्म के तत्व हैं। भाई भाई का प्रेम कैसा? जब तक छोटा भाई आए नहीं, बड़ा भाई पाए नहीं। हमारे एक मित्र हैं, मैं उनके घर प्रोफेसर हैं, मैं उनके घर गया तो वो लोग दोनों लोग पति पत्नी एक थाली में खा रहे थे। मैं गया तो भाभी भगी, तो मैं बैठ गया तो वो खा रहे थे। तो हमने कहा यहाँ कौन था? अरे बोले आप बैठो, आप बैठो, कोई नहीं था, बैठो बैठो। बैठ गए तो मैं आई तो मैंने कहा अभी चाय पियेंगे। मैं 8 साल बाद गया था। फिर उनको देख के चाय आई तो मैं मुस्कुराया। हमने कहा आप खाओ। नहीं नहीं भैया, हमने सुना है ना कि पति पत्नी साथ खाते हैं तो उनका प्रेम बढ़ जाता है। मैंने कहा चलो आज से हमको भी पता चला। हाँ, बहुत अच्छा है जी। ये वास्तव में प्रेम है। तो इसमें प्रेम में ये सब चलता ही नहीं। भेद रहित प्रेम, इसी का नाम प्रेम है।
देखिए दूध, आप बताओ, उत्तर दो, दूध पानी से प्रेम करता है कि पानी दूध से? कोई बताओ। आए? पानी दूध से प्रेम करता है। प्रेम कैसा होना चाहिए? पानी के जैसा। इसीलिए जब प्रेम बहुत होता है तो आंख से दूध नहीं निकलता है। पानी जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी, यही प्रेम है। प्रेम अद्भुत है हो। आपका कथा प्रेम है तब तो सब काम छोड़कर झंझट से मुक्त होकर के आप कथा में आके बैठ जाते हो। कितना आनंद है, ये प्रेम ही तो है। 30 मिनट और बचा है, शबरी माँ को प्रणाम करना है। प्रभु ने सब श्रेष्ठ जनों को प्रणाम कर करके सबको विदा किया। समाज अवधाए, राज सिंहासन पर पादुका पधराकर भरत भैया अनुमति लेकर गुरुदेव भगवान की शत्रुघ्न जी को राज समाज और माताओं की सेवा सौंपे नंदीग्राम में वास करते हैं। उभय भाव, उभय पक्ष को देखकर अयोध्या के लोग कहते हैं सब विधि भरत सराहन जोगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम भरत को मुनि मन नियम शमदम विषम व्रत आचरत को दुख दारिद दंभ दूषण सुजस मिसय अपहरत को कलि काल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को कलि काल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत राम सन्मुख करत राम सन्मुख करत को भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवश्य हो ये भाव रस सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भाव रस इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।